कई बार लोग बुरे परिस्थितियों में घिरकर निराश हो जाते हैं, लेकिन कई बार बुरी परिस्थितियां भी एक सुंदर अवसर में बदल जाती है। हाय गाइस, मैं हूँ विकी आर्या, एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आइए सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार एक हिरन किसी जंगल में वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है और वह एक सुरक्षित स्थान खोज रही होती है जहाँ वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। कुछ दूर चलने पर हिरन को एक बहती हुई नदी दिखाई पड़ता है। वह हिरन उस नदी के किनारे पहुंचती है। वहां पे देखती है वह नदी के किनारे बहुत सारे घास उगे हुए होते हैं जो बहुत ही मुलायम होता है। हिरन को यह जगह बहुत ही सुरक्षित लगता है और यह जगह बहुत ही पसंद आता है। तभी हिरन को अचानक दर्द होने लगता है और तभी आसमान में काला काला बादल छा जाता है। बिजलियां कड़कने लगती है जिसकी वजह से पूरे जंगल में उसके चिंगारी से आग लग जाती है और वह आग हिरन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। यह देखकर हिरनी काफी घबरा जाती है और जैसे ही अपनी बाईं तरफ देखती है तो एक शिकारी उसका निशाना लगाए होता है और वह और डर जाती है। और फिर जैसे ही अपने दाहिने साइड भागना चाहती है तो क्या देखती है कि उसके सामने एक शेर उसके घात लगाए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सामने से आग तेजी से बढ़ती हुई आ रही होती है। हिरनी पूरी तरह से घबरा गई थी। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। उसकी दर्द भी बढ़ती जा रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं और इस दर्द के कारण वह कहीं भाग भी नहीं सकती थी और वह चारों तरफ से मौत के सामने घिरी हुई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर वह अपनी हिम्मत बांधी और वह सबकी चिंता छोड़ अपना पूरा कंसंट्रेट पूरा ध्यान केंद्रित कर वह अपने पैदा होने वाले बच्चों पर केंद्रित कर दिया जो उसकी प्रथम और पहली प्राथमिकता थी। तभी एक चमत्कार होता है और कड़कड़ाती बिजली की चमक से उस शिकारी के आंखों में अंधेरा छा जाता है और अचानक से उसके हाथों से तीर चल जाती है। जो तीर भूखे शेर के शरीर में जाके लगती है जिसकी वजह से शेर वहीं पे ढेर हो जाता है और अचानक उस काले काले बादल के कारण बारिश हो जाती है जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लगी होती है वह बुझ जाती है। और उसी बीच हिरनी ने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म देती है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम चारों ओर से समस्याओं में घिर जाते हैं तब हम बहुत घबरा जाते हैं और हमें उस वक्त कोई रास्ता नहीं दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त हम अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। और जब हम अपने मन को एक केंद्र पर एक जगह फोकस करते हैं तब सब कुछ अच्छा होने लगता है। जिस प्रकार हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म देने पर प्रथम प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके बस में था। मौत या जिंदगी तो उसके बस में थे ही नहीं। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ और आपको कोई रास्ता ना दिखे तो हमें उस ईश्वर को याद करना चाहिए जो हमारी रखवाला है और अपने ध्यान को अपने प्रथम प्राथमिकता की ओर केंद्रित करना चाहिए। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा में भी आशा की एक छोटी सी किरणें छिपी होती है। रात की अंधकार बीत जाने पर उजाला अवश्य आता है। तो आइए फिर मिलते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।